स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि उस धोबी की स्थिति हो जाएगी जो घर का न घाट का। यही स्थिति राहुल की पहले थी और यही स्थिति भविष्य में रहेगी और हमेशा ये सुधर नहीं सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सनातन धर्म एक बीमारी है और इसे बीमारी की तरह ही समाप्त कर देना चाहिए, ये कहना है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का। उदयनिधि स्टैलिन के इस बयान पर अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में इसके खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। उदयनिधि स्टैलिन के बयान को महंत आनंद स्वामी जी किस प्रकार से देखते हैं, आज हम इनके पास में पहुंचे हैं। महंत जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आने के लिए आपको भी साधुवाद और आपका मंदिर में स्वागत है प्रियवर। मेरा सवाल आपसे ये है कि डीएमके तो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी है और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो जिस तरीके से उदयनिधि स्टैलिन का ये बयान सामने आया है, तो क्या उनका ये सपना पूरा हो सकता है? देखिएगा, मैं एक बात कहता हूं, जब भी आप एक गठबंधन की बात करते हैं तो या तो आपका व्यक्तित्व इतना विराट होना चाहिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का था कि विरोधी भी उनको खामोश होकर के सुनते थे और विरोधी भी उनका सम्मान करते थे। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक सफल सरकार 6 साल तक चलाई, है ना, एक सफल सरकार चलाई। तो या तो आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा होना चाहिए और यदि आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं तो जितने लोग हैं उन लोगों की विचारधारा एक होनी चाहिए। दोनों में से एक काम होना चाहिए। अब व्यक्तित्व को राहुल गांधी के आप सभी जानते हैं, मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। एक मेरे मित्र बार बार कह रहे थे राहुल गांधी ऐसे, राहुल गांधी ऐसे। तो मैंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप भी राहुल गांधी जैसे ही हैं, तो इसलिए राहुल गांधी पसंद आ गई। उनको बुरा लगा। क्यों लगा बुरा? जब राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, उनको पता है कि बंदा मूर्ख है और मुझे भी मूर्ख कहा जा रहा है, उनको बुरा लगा। जब वो तारीफ कर रहे थे उनको पता होना चाहिए था ना कि अच्छा है। तो मूल बात व्यक्तित्व नहीं है अगर जो लेकर चल रहे हैं उनका। फिर पार्टी के बारे में बात करें, कल जो केजरीवाल केवल आम आदमी जो पार्टी है उसका निर्माण ही कांग्रेस विरोध में हुआ था। कांग्रेस को गालियां देकर, गरिया कर कांग्रेस को वो आगे बढ़े थे, आज कांग्रेस के साथ में हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरी पार्टियों के विषय में बात करते हैं, जैसे कि जो बात यहाँ पर मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने कही है, क्या राहुल गांधी कहेंगे कि मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूं? कहेंगे कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आज आप बयानात से इत्तेफाक नहीं रखते, विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, कल क्या प्रधानमंत्री के नाम पर जूता नहीं बजेगा? और अगर प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं बजा तो क्या कदम कदम पर ये चीजें सामने नहीं आएंगी? क्या इस तरह की कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी? कल आप किनारे खड़े होंगे या फिर कल वो समर्थन वापस लेंगे? तो ये देश के लिए अच्छी नहीं होती हैं इस तरह की चीजें। मैं फिर कहूंगा कि यदि आपके पास में मोदी से बेहतर विकल्प है तो बीजेपी जाए भाड़ में, फिर उस बेहतर विकल्प को चुनो, क्योंकि देश प्रथम है। लेकिन यदि मोदी के शासनकाल में आप चंद्रयान पर जा रहे हैं, आप आदित्य मिशन को, आदित्य L1 को जो है लॉन्च कर रहे हैं, आपकी सफल लैंडिंग हो जाती है, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है उस स्थान पर चंद्रमा के जहां पर आज तक कोई नहीं गया, जहां पर आप महंगाई बढ़ रही है लेकिन उससे ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ रही है। अब से पहले ऐसा नहीं होता था, ग्रोथ रेट कभी भी महंगाई दर को पार नहीं करती थी। अगर ये चीजें हो रही हैं, इंफ्रा खड़े हो रहे हैं, देश का सम्मान बढ़ रहा है, तो फिर आपको देश के नाम पर एक होना चाहिए। मैं यहाँ पार्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं निश्चित रूप से कहूंगा जिस दिन आपके पास मोदी से बेहतर विकल्प हो जाएगा उस दिन बीजेपी को लात मारना और मोदी को छोड़ करके आगे बढ़ना। लेकिन हम बात देश की करें, हिंदू मुसलमान और सभी लोग मिलकर के अपने जातिगत भाव को छोड़ करके, अपने धर्म के भाव को छोड़कर केवल देश की बात करें तो देश तरक्की करेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राहुल गांधी सनातनियों के बिना देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अगर यह बात राहुल गांधी को या दूसरे लोगों को पता हो जाती तो शायद कांग्रेस की यह दुर्गति न होती, यह दुर्दशा न होती। लेकिन अब से पहले जो था वो चीजें ढर्रे से चल रही थी। ढर्रा क्या, सनातन की एक विशेषता है कि यहां पर जो भी कोई व्यक्ति आता है उसको स्वीकार किया जाता है। यहां पर पारसी आए, उनको स्वीकार किया गया। दुनिया में पारसी कहीं नहीं लेकिन भारत में पाए जाते हैं, सम्मान से रह रहे हैं। इस्लाम के 72 फिरके केवल यहाँ हैं, अरब में नहीं है। सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश इंडोनेशिया के अंदर नहीं है, 72 फिरके यहाँ हैं। अगर यहाँ पर कोई दूसरे धर्म आए, चाहे ईसाई आए, चाहे कोई भी आए, उनका यहाँ पर फलना फूलना और उनका आगे बढ़ना वो स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ा है। ये बात स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करती है, जबानी बातों से कुछ नहीं होता, कि यहाँ पर यह धरती उपजाऊ मिट्टी है जो सबको अपने गले लगा लेती है। सनातन की मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। तो इस बात में कोई शक नहीं है, सनातन एक ऐसा धर्म है जहां पर सबको स्थान मिलता है। तो जाहिर सी बात है, एक सॉफ्ट रिलीजियन रहा है, लेकिन
यहां पर दिक्कत की बात क्या थी कि दूसरे लोगों को साथ में ले लो। जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये बात होती है ना कि भाई माया बरस रही थी तो धोबी ने सोचा अरे भाई घर की तो मैं बाद में समेट लूंगा, पहले घाट से लेकर के आऊं। अब घाट पर वो समेटने के लिए चला गया। अब वो माया थोड़ी देर के लिए बरस रही थी, वो वहां तक गया तो वो बंद हो गई। घर आकर देखा तो माया तो वहां भी नहीं है, वो सोना तो यहाँ भी नहीं है, उसको कोई पड़ोसी लेकर 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 चले गए हैं। तो धोबी घर का रहा ना घाट का। बोले कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, हम तो घर के रहे ना घाट के। तो पता चला ये कि भाई दूसरे लोगों को साथ में ले लो, हिंदू तो ऐसे ही हैं, वो तो आ ही जाते हैं। अब जमाना मीडिया का आ गया है, अब जो है हिंदू भी दूसरे धर्मों की तर्ज पर चलने लग गए हैं, ये भी कट्टरवादी हो गए हैं। कट्टरवाद कभी भी अच्छा नहीं होता किसी के लिए, लेकिन टेम्परेरीली ऐसा लग रहा है लोगों को कि हाँ इससे एकता आ रही है। लेकिन चलो इस बात को मैं अलग रखते हुए कहूंगा कि हिंदुओं में बहुत सारी जागृति सी आई, वो स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये चीजें हो क्या रही हैं। अब ये चीजें अब समझ में आ गई तो उन्हें उस बात का पता चल गया कि हाँ ये पक्षपात हो रहा है, तो ऐसे ऐसे ये पार्टी की हालत हो गई है। तो स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूं कि उस धोबी की स्थिति हो जाएगी जो घर का ना घाट का। ये स्थिति राहुल की पहले थी और ये स्थिति भविष्य में रहेगी और हमेशा ये सुधर नहीं सकते हैं। और ये जो बेवकूफाना भाषण देते हैं ये भी फ्रस्ट्रेशन के कारण है। अगर मस्तिष्क शांत होगा, आत्मविश्वास होगा, देश के प्रति प्रेम होगा तो भावनाएं कुछ और निकलती हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड होकर के वे इस तरह के बयान देते हैं जिससे मूर्खता साबित होती है। उदयनिधि स्टोलिन का ये बयान आपको क्या लगता है, सनातन धर्म पर वार करने के लिए, उसकी भावनाओं को आहत करने के लिए दिया गया है, या एक तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में ये बयान दिया गया है? उस कार्यक्रम का नाम ही था सनातन धर्म का समूल विनाश। उस कार्यक्रम को बाकायदा आप पीछे बैनर देखेंगे। उस कार्यक्रम का ऐसा नहीं कि वो जबान फिसल गई या गलती से कह दिया या फिर भावनाओं जज्बात में आकर के कोई बयान दे दिया गया। उस कार्यक्रम का शीर्षक ही यही था कि सनातन धर्म का समूल विनाश। यह शीर्षक लेकर के आप एक कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि आपने सोच समझ करके यह बयान दिया है। दूसरे वो ऐसे ही बयान नहीं दे रहे, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तो पहले लिखा गया है, उस पर विचार किया गया है और विचार करके फिर वह बयान दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से यह एक आंदोलन है जो हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है और हिंदू समझ नहीं रहे। हिंदू इसका यदि कट्टरता से जवाब देंगे तो वो उनसे बड़े गधे बनकर के सामने आएंगे, उनसे बड़े। इनको यह सोचना चाहिए कि जो सनातन की दुनिया के अंदर सनातन का परचम लहराता था, कब विश्वगुरु कब थे हम, जब हमारे अंदर ज्ञान की भावना थी, ज्ञान की प्रबल भावना थी। आज हम पाखंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने चैनल पर यदि श्रीमद् भगवत गीता का कोई श्लोक का अर्थ अगर अपलोड कर देता हूं तो चैनल पीछे जाने लगता है, लोग देखते नहीं हैं। और अगर इधर उधर की बात हो, देखा क्या जाता है। मैं फिर से कहता हूं, बार बार कहता हूं, माता सीता ने लक्ष्मण के साथ में बिताई एक रात, जानिए क्यों। द्रौपदी के अवैध संबंध थे भगवान कृष्ण के साथ, जानिए कैसे। उस ऋषि ने पूरी रात इस अप्सरा के साथ में किया ये कार्य। इसको बड़े चाव से लोग बाग, हिंदू लोग देख रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम्हें? डूब मरो। इन चीजों को देख रहे हो, ये थंबनेल तुम लोगों को अट्रैक्टिव लग रहे हैं। इस तरह की कथाएं, मूर्खतापूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं। यदि आपको धर्म की बात बताई जाए तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं किसी हिंदू से पूछूं कि आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, उनको पता ही नहीं चलेगा। कोई कुछ बताएंगे, कोई कुछ। हम कहेंगे अरे भाई मूल रूप से गीता क्या, हाँ गीता, क्योंकि अदालत में गीता पर हाथ रखकर ही कसम खिलाने का जो है प्रावधान था। अब जो है वो कसम नहीं दिलाई जाती। सही है, अच्छा हुआ, उसके बाद भी झूठ बोला जाता था। सही है, अच्छा हुआ, लेकिन अब तक ऐसा ही होता। और हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें कोई कहानी नहीं, कोई पाखंड नहीं है, सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ना बताया गया। उसमें दिया बत्ती इत्यादि कुछ नहीं कहा। उसमें कहा कि जो मेरा भक्त मुझे एकमात्र रूप से प्रत्येक प्राणी में देखता है और प्रत्येक प्राणी में मेरे दर्शन देख करता है, हर जगह मुझे मानता है, वो भक्त मुझे प्रिय है। उस भक्त का मैं हमेशा साथ देता हूं। तो यदि आप लोग एक धर्म वाले लोग हैं तो एक किताब पर आ जाओ ना भाई, उस किताब का प्रचार प्रसार करो ना भाई, उसके ज्ञान का प्रचार करो ना भाई। अगर कथाएं चल रही हैं, झूठ मूठ की कहानियां चल रही हैं, गंदगी चल रही है, उनको आप स्वीकार कर रहे हैं तो एक गंदगी ही जाएगी। कहीं पर आपको पेशाब पीने वाला कहा जाता है पूरी दुनिया में कि गौमूत्र पीते हैं। सारा दिन जो गुरु बैठे हैं छिड़क रहे हैं अपने ऊपर, आचमन कर रहे हैं गौमूत्र का। उससे क्या हो रहा है आप लोगों का? अरे भाई बोले कि बीमार के फायदे होते हैं, बीमारी से, बीमार को इससे। आप बीमार हो क्या? एक यहाँ पर कोई करनाल का डॉक्टर था, हालत उसकी ऐसी कि थप्पड़ मार दें तो हालत खराब हो जाए उसकी, हवा अच्छी सी हवा चल पड़े तो वो उड़ जाए, ऐसी हालत उसकी। और झट से उसने गोबर उठाया और गप से खा गया।
अब वो वीडियो जहां पर भी कोई सनातन की बात होती है वो वीडियो एकदम से सामने कर देते हैं लोग बाग, पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो रही है। उस गधे को जाकर के सबसे पहले इन सनातनियों को पीटना चाहिए था। बाहर जाकर के क्या है कि सनातन का मतलब कि जो गाय का मूत पीते हैं, दूध को फेंक देते हैं और गोबर चाव के साथ में खाते हैं, वो सनातनी है। अरे सनातन का मतलब यह है कि जहां पर विज्ञान है, सनातन का मतलब यह है जहां ज्ञान है, सनातन का मतलब जहां योग दर्शन है, सनातन का मतलब जहां सांख्य दर्शन है, सनातन का मतलब जहां श्रीमद् भगवत गीता जैसा एक ऐसा ग्रंथ, ऐसा अमर ग्रंथ है जो दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुदित है और जिसको पढ़ने के बाद में आदमी के अंदर वीरता आती है, वैराग्य आता है, जिसके बाद में आदमी शरीर के तल से उठकर आत्मिक तल पर चीजों को देखने लगता है। और जो दुनिया में आज तक ज्ञान आपने प्राप्त किया है उससे बहुत हटकर के चीजें प्राप्त होती हैं। काश कि आप लोग गीता इत्यादि का प्रचार करते। मुझे एक जगह श्रीमद् भगवत गीता की कथा होते हुए दिखाइएगा। कहीं प्रचार नहीं होता, पुराणों का प्रचार होता है जिसमें कपोल कल्पित और झूठी कहानियां हैं, उनकी कथाएं होती हैं। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, नहीं सुधरोगे, तब तक आप लोगों का ऐसे ही विनाश होता चला जाएगा। अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि क्या उदयनिधि स्टालिन जैसे लोग सनातन धर्म को समाप्त कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं? यहाँ पर बड़े वीरता के साथ में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारी हस्ती को मिटा नहीं सकता कोई, जापान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और ये सनातन हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और हिंदुओं को बड़ी खुशी हो गई। यहूदी भी ऐसा ही कहते थे, हालांकि उन्होंने बाद में अपने धर्म को ले लिया। यहूदी ऐसा ही कहते थे, पारसी कहते थे हमें खत्म नहीं किया जा सकता। कहाँ है अपने देश में? भारत में आए हैं। आज भारत ही उनका देश है और भारत के प्रति वफादारी से रहते हैं। हम सम्मान करते हैं पारसियों का। टाटा जी, रतन टाटा जी, क्या देशभक्त और कितने बेहतरीन इंसान, ऐसे ही बहुत सारे हैं, हम सम्मान करते हैं। लेकिन कहाँ है अपने देश में, कहाँ है? रहा सवाल इस बात का, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा यार, इसलिए नहीं बिगड़ा तुम ज्यादा थे, फिर टूट गए तुम्हारे टूट देखते देखते इस देश से अफगानिस्तान अलग हो जाता है, पाकिस्तान अलग हो जाता है, इस देश से श्रीलंका अलग हो जाता है, म्यांमार अलग हो जाता है, इस देश से भूटान अलग हो जाता है, और कोई भी हिंदू राष्ट्र नहीं रहता। तो खत्म नहीं हो रहे क्या? खत्म नहीं हो रहे क्या? धीरे धीरे खत्म हो जाओगे। कर लगे रहो इसी काम पर आप, जिन कामों पर, जिन मूर्खतापूर्ण कामों पर लगे हुए हैं। खजुराहों में नंगी मूर्तियां हैं जहां पर इस तरह के गंदे संसर्ग करते हुए चित्र हैं, जहां भाई बहन, बाप बेटा या माँ बेटा जा ही नहीं सकते, माँ बेटी जा ही नहीं सकते हैं। और कहेंगे कि यह भी हमारे धर्म की वैज्ञानिकता है। खाक वैज्ञानिकता है। उस राजा को गाली दो आप जिसने किया, तुड़वा दो इस तरह के मंदिरों को। ये हमारी संस्कृति नहीं हो सकती। हमारी संस्कृति तो पवित्रता सिखाती है। हमारी संस्कृति ये सिखाती है कि जो भाभी है वो माँ होती है, माँ। भाभी के साथ मजाक जैसी बात नहीं होती है। लक्ष्मण के साथ में संबंध, लक्ष्मण के देखिएगा, जो बहन होती है, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारे गोत्र की बहन है, अगर इस गांव की कोई लड़की है और किसी दूसरे गांव में ब्याही है, उस गांव का लड़का जाता है तो क्या कहती है? मेरा भाई आया है। चाहे वो उनके कुनबे का भी नहीं, मेरा भाई आया है। और उसको भी ऐसा लगता है मेरी सगी बहन है। राखी बांध दे तो बस बहन है। ये पवित्रता है हमारे धर्म की। और दिखाया क्या जा रहा है कि देखो ये धर्म ये है, देखो खुजराओं के मंदिर सबूत के रूप में। ये धर्म क्या है कि ये पेशाब पीने वालों का है। ये क्या है धर्म है? ये गोबर खाने वालों का है। अरे जो धर्म पवित्रता सिखाता है, जो धर्म न्याय सिखाता है, जो धर्म स्त्रियों का सम्मान सिखाता है, जो धर्म समानता सिखाता है, उस धर्म का एक गलत रूप किस लिए हम लोगों ने बिगाड़ा है? स्वार्थी लोगों ने बिगाड़ा है। और वो बिगड़ा हुआ स्वरूप आप लोग स्वीकार कर रहे हैं। जो अच्छी आपको बात बताएगा उसको आप गाली दे रहे हैं। इस तरह की स्थिति है। जब आप ही अपने धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं तो अनिधि का क्या बयान भाई? निश्चित रूप से यदि आप इस गफलत में हैं कि हमारा बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, आप समाप्त हो जाओगे यदि चेते नहीं तो। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।